आज का हमारा टॉपिक पैनिक अटैक पर है, जो बहुत कॉमन है। 20 to 25% लोग एक दफ़ा लाइफ टाइम में पैनिक अटैक से ज़रूर गुजरते हैं। पैनिक अटैक का ड्यूरेशन 3 to 60 मिनट तक चल सकता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन हर इंसान पर डिफरेंट होता है। अचानक से बहुत सी अलामात के जाहिर होने की वजह से इसको अटैक का नाम दिया जाता है और उर्दू में इसको हम घबराहट का अटैक कहते हैं। इसमें बहुत सी जिस्मानी अलामात जाहिर होती हैं। इस अटैक में हार्ट अटैक जैसी फीलिंग्स आती हैं और पैनिक अटैक में इंसान की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज होने लगती है और इसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है, जिसकी वजह से इंसान को सांस लेने में मुश्किल आती है। और इसकी एक अलामत ये भी होती है कि इंसान को बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें इंसान का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है और इंसान बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो जाता है। पैनिक अटैक की अलामात में से एक अलामत जो है वो पेट का दर्द है। इसमें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगता है और इंसान बेहोशी की तरफ जाने लगता है और फालिज वाली फीलिंग्स भी आने लगती हैं। पैनिक अटैक का इलाज दो तरीकों से होता है, दवाई के साथ और दवाई के बगैर। पैनिक अटैक में इंसान को बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि कोई उसे संगीन बीमारी न लग जाए और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है और इसके नतीजे में इंसान अपने साथ किसी न किसी को ज़रूर रखता है और जब भी उसको कोई खौफ महसूस होने लगता है तो वो फ़ौरन किसी इंसान को अपने पास बुलाता है और वो अकेला सफ़र भी नहीं करता और किसी भी जगह पर अकेले नहीं जाता। उसको ये खौफ होता है कि कभी भी उसकी तबीयत खराब हो सकती है और ये डर उसके दिल में बैठ जाता है और वो डॉक्टर की तरफ बार बार रुजू करने लगता है। अगर किसी को सिर्फ एक दफ़ा पैनिक अटैक आता है, इट डजंट मीन कि हम इसको पैनिक डिसऑर्डर से डायग्नोज करेंगे। पैनिक अटैक को तब डायग्नोज करते हैं जब 1 मंथ में मल्टीपल अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक को रोकने के लिए इन पॉइंट्स को नोट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर आते हैं। यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। पैनिक अटैक होता क्या है? ये एक खौफ होता है और इस खौफ को कम करने के लिए इंसान कुछ ऐसे रवैये इख्तियार करता है जिससे वक्ती तौर पर पैनिक अटैक का डर खत्म हो जाता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि दिल की धड़कन जब तेज होती है तो फौरन किसी को अपने पास बुलाया जाता है और पेशेंट ये सोचता है कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो दूसरा बंदा उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। ये एक सेफ्टी बिहेवियर बन जाता है और पैनिक अटैक के ट्रीटमेंट में सबसे पहले सेफ्टी बिहेवियर को खत्म करना जरूरी है। पेशेंट के लिए जरूरी है कि उनके ये सेफ्टी बिहेवियर खत्म किए जाएं और ये सेफ्टी बिहेवियर उस वक्त खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब पेशेंट बार बार डॉक्टर के पास जाता है और उसके टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट उसके क्लियर आते हैं और वो टेस्ट जब उसके क्लियर आते हैं उसके बाद ये सेफ्टी बिहेवियर खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि टेस्ट क्लियर होने के बावजूद पैनिक अटैक के पेशेंट दोबारा से डॉक्टर की तरफ जाते हैं और अपना टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर को फोर्स करते हैं। और पैनिक अटैक के पेशेंट को डॉक्टर की मर्जी के बगैर दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब इनकी हार्ट बीट तेज होती है तो ये खुद से हार्ट की दवाई खाना शुरू कर देते हैं और बीमारी के हवाले से गूगल पर सर्च नहीं करनी, क्योंकि जब पेशेंट अपनी बीमारी के हवाले से गूगल पर सर्च करता है तो उसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो पेशेंट्स के दिमाग पर बहुत बुरा असर डालते हैं। ये सब चीजें करने से खौफ बढ़ता है और तबीयत खराब हो जाती है और फिर पैनिक अटैक बार बार आने लगते हैं। इसी तरह से अगर हम बार बार टेस्ट करवाएंगे, डॉक्टर की तरफ जाएंगे और गूगल पर अपनी बीमारी सर्च करें, तो इससे हमारे जिस्म में होने वाली छोटी तब्दीलियां भी हमें अब नॉर्मल नजर आने लगेंगी, जबकि वो तब्दीलियां बिल्कुल नॉर्मल होंगी। और इसी तरह से जब भी आपको पैनिक अटैक आने लगे और आपका सर चकरा रहा और आपको किसी बात से बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा हो, डर लग रहा हो और आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हो और सांस बंद होने लगे, तो आपको चाहिए कि आप एक चेयर पर बैठ जाएं और इस सिचुएशन में आप किसी की भी हेल्प ना लें और कुछ देर तक इंतज़ार करें। आपकी हालत दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी।